उसी के नतीजे में 20 मई 2025 को GA सिंध मुत्तहदा महाज जसमम, जिसका लीडर शफी बुरफत है, जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है, उन्होंने मोरो बाईपास पर एक एहतजाज की कॉल दी। अब जो शफी बुरफत हैं वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर है, और ये नहीं कि हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, चाहे वो ट्रेन की जो है रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हों, या हमारे दोस्त ममालिक के कुछ फॉरेनर्स पे हमले करने हों, इस तरह के बाकी जितने भी अहम तनसीबात हैं उस पर हमलों में वो ना सिर्फ मुलव्वस रहे हैं, और मैं ये वन साइड स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी वाक़यात में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उस पार्टी की जानिब से ये एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ, और उसमें एहतजाजी धरना दिया गया। पुलिस एहतजाज के दौरान मौके पर मौजूद थी, और पुलिस की कोशिश ये थी कि यह एहतजाज पुरअमन तरीके से ख़त्म हो जाए, और पुलिस ने पूरी कोशिश की। जो पुलिस के जो अफराद वहाँ पर सिपाही थे, उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं थे, उनके पास सिर्फ लाठियाँ जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में पुलिस के पास होती हैं वही थी। लेकिन एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ डंडा बरादर लोग, शरपसंद अनासर भी मौजूद थे, जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। तो एहतजाज में आप सब ने एहतजाज कवर किए हैं। एहतजाज में मुंह कवर करके कौन आता है? जिसकी नीयत होती है कि मुझे कोई गड़बड़ करनी है या कोई गलत काम करना है, वो एहतजाज के ऊपर जो है मुंह पे लेके आते हैं। तो जिन लोगों ने मुंह पे ढांपे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे शरपसंदों ने पुरअमन रहने के बाद पुरअमन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस फायरिंग की, जिसमें 8 हुए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिससे आपको उस वक्त मौके पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये आपने जिस तरह देखा, फरमाया कि पुलिस के डीएसपी के, पुलिस के बाकी जवानों को जिस तरीके से ज़दोकोब किया जा रहा है, जिस तरह मारा जा रहा है, और कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे एक होता है ना कि दोनों तरफ से कोई क्लैश चल रहा हो, कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ, कोई आंसू गैस का शेल नहीं चला। पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहां पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, उनको ज़दोकोब करके जिस तरह लाते घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं। और आपने देखा कि इस वीडियो में काफी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। और उस एहतजाज के दौरान उन्होंने हमेशा, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह हमारे मुल्क के खिलाफ नारेबाजियां और ये चीजें करते हैं, वो भी वो लोग करते रहे। उसकी वीडियो मौजूद है, मैं जानबूझ के वो नहीं चला रहा। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। बैकपैक समझते हैं कि जो पीछे एक बैग बांधा जाता है, वो आप उनकी तस्वीर में वीडियो देखें आप। बैकपैक वगैरह उसी जो बैग में उनके पास वो मवाद जिससे उन्होंने ऑयल टैंकर को भी आग लगाई, और उसी जरिए उन्होंने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन नंजार साहब के घर में घुस के वहां पे भी आग लगाई। और वो मटीरियल केमिकल ऐसा था कि मिनटों में पूरे घर में, दीवारों पे कभी आग नहीं लगती, दीवारों पे आग लगी है। वो बैग पे तस्वीर निकालने तब तक आप
उस मटेरियल के जरिए वजीर दाखिला के घर के अंदर वो घुसे, वहां पे आग लगाई, टैंकरों को आग लगाई और पूरे घर में जो वो केमिकल के जरिए वो आग फैली। जो ट्रॉलर्स जले उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए आप गौर से, बड़ी स्क्रीन दे रहे, ये बैकपैक आप देखिएगा, ये देखेंगे, ये मुंह पे फिर कपड़े भी है, ट्रक जलाने से पहले के मनाज़िर हैं। और फिर ट्रक जो है वो जले भी है। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जब यहां पे ये हंगामा आ रही कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं चलो चलो लंजार हाउस चलो, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिंधी और सराइकी में भी बात नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो इस मुजाहरे में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि गैर मुकामी अफराद थे। मुजाहिरीन के पास जदीद असला ऐसा आतिशबाजी मादा था जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं, कि लोकल भी नहीं थे। और उन्होंने जिस तरह फिर लंजार हाउस में, होम मिनिस्टर हाउस में जिस तरह आग लगाई, उसकी वीडियो में आपको देख रहे हैं। आप ये केमिकल के बगैर आग कभी नहीं लग सकती। ये जो आप आग के मनाजिर देख रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर पे कभी इस तरह की आग नहीं लग सकती जिस तरह ये केमिकल के जरिए आग लगाई गई। उसके बाद जब मुजाहिरीन ने फायर किए और उससे उसी जुलूस में शामिल 2 लोग जख्मी हुए, उन जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके आया गया। हॉस्पिटल में उन जख्मी ने, मुजाहिरीन ने इलाज करने में डॉक्टरों को जो है वो उसको भी रोका, हॉस्पिटल में हंगामा आराई की और असला भी उनका मौजूद था, जैसे वो पुलिस को भी वो असला तान के बैठे थे। ये वो मनाज़िर हैं हॉस्पिटल के, ये आप देखें। ये हैदराबाद के हॉस्पिटल के मनाज़िर हैं। इसके बाद इसी मद में 2 लोग जो इनकी अपनी फायरिंग से दम तोड़ गए, कि जी इनकी डेड बॉडीज जो हैं उनको इन लवाहिकीन के हवाले करें। सोशल मीडिया पे एक झूठा एक नैरेटिव क्रिएट किया और नैरेटिव कि पुलिस जो है वो डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है और 2 दिन तक जो है पुलिस वो डेड बॉडीज अपने पास रखकर बैठी हुई है। ये सरासर गलत बयानी है जो कि सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ लोगों तक फैलाई गई और मुख्तलिफ लोगों ने उस पर अपने कमेंट्स दिए। पुलिस ने जब उनको कहा कि आप ये डेड बॉडी ले जाएं और आबाई गांव में मुंतकिल किया जाए, तब लोगों ने रेजिस्ट किया, बोले हम लाश नहीं लेंगे। फिर इनको एंगेजमेंट की गई। एंगेजमेंट मुख्तलिफ जो और नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन उससे डायलॉग नहीं कर सकती थी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज किया गया कि आप इनसे बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंगेज किया गया कि इनसे बात करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जी हम डेड बॉडीज नहीं लेंगे। इन्होंने अपने मुतालबात रखने शुरू किए। वो मुतालबात किस तरह रखे उसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ।